बजट की आमद है। आम आदमी परेशान है। आम आदमी बिजली के बिल देखकर परेशान है। आम आदमी अशाए खुरनोश की कीमतें देखकर परेशान है। और जहां बजट की आमद है वहीं एक आदाद शुमार का घोरक धंधा है जो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ से हमें सुनाई दे रहा है। ऑपोजिशन कहती है ये गलत है, हुकूमत इसका जश्न मनाती हुई नजर आती है, लेकिन क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इस पर तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ एक और अहम मामला, जूं जूं अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला की डेट नजदीक आती जा रही है, पाकिस्तान को अहम फैसले करने हैं। इसी सिलसिले में पिछले माह एक अहम तरीन इजलास भी हुआ। वजीर आजम की जेर सदारत अफवाज पाकिस्तान के अहम तरीन ऑफिशल्स ने वजीर आजम को इस मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया, लेकिन इन ऑप्शंस पर गौर करने के साथ साथ क्या एक जमहूरी हुकूमत को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में एक कंसेंसस डेवलप करना जरूरी है ताकि तमाम लोग जो भी फैसला हों उस पे एक सफ़े पर हम आवाज नजर आए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है माजी में अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से मुताल्लिक जो भी पाकिस्तान के फैसले रहे हैं उसका डायरेक्ट असर, उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ा है और पड़ेगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीटीआई से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा हमारे साथ होंगी और जरा आदाद शुमार और बजट पर एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप मौजूद मेहमानों का। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। अब ऑपोजिशन हमें कहती हुई नजर आती है कि जनाब पिछले साल जब मनफी >5% पर हमारी ग्रोथ थी तो अचानक से ऐसा क्या मोजज़ा हुआ कि हम 3.9 और 4% की बातें करना शुरू हो गए। और जाहिर है कि आप जो आदाद शुमार और आपके एक्सपर्ट्स जो आदाद शुमार कोट कर रहे हैं उसको मानने के लिए ऑपोजिशन पार्टियां तैयार हैं नहीं? एज सच जी अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। सवाल में ही जवाब है कि पाकिस्तान की मनफी ग्रोथ से 4% की ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खुशखबरी है। और इससे तो मेरा ख्याल है हर आदमी को खुश होना चाहिए कि तकरीबन 15 से 20% पाकिस्तान बंद रहा इस साल में। तो इसका मतलब है कि कोई 85% या 80% पाकिस्तान चलता रहा। बंद रहने की मेरा मुराद ये है कि कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद थे, तो स्कूल रिलेटेड जितनी एक्टिविटी थी, ट्रांसपोर्ट थी, वहाँ पे यूनिफॉर्म थी, वहाँ पे आपके कैंटीन्स थी और दीगर जितने एलाइड स्कूल्स या इंडस्ट्रीज थी बंद थी। आपकी ट्रांसपोर्ट जो है, आपका ट्रैवल है, आपका शादी हॉल्स हैं, आपके होटल्स हैं, ये सारे बंद रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके बावजूद अगर मुल्क के 80% जो खुला हुआ इंडस्ट्री थी उसने पिछले साल के मुकाबले में 4% ज़्यादा परफॉर्म किया। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि रोज़गार खुलेगा और मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। पाकिस्तान के लिए सर्टनली अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तानी जो एक आम पाकिस्तानी है उसके लिए अच्छी खबर कैसे हो? आपको पता ही है अप्रैल और मई की इन्फ्लेशन आप देख लीजिए 11 और 10%, फिर अशाए खुरनोश की कीमतें 15-16% के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तानी क्या करे? पाकिस्तान बढ़ेगा, पाकिस्तानी को खुशी तो होगी, लेकिन एक आम पाकिस्तानी जो इस वक्त दुकान पे बैठा हुआ है, जो 9 to 5 जॉब करता है, जो कहीं वेटर है, जो कहीं चौकीदार है, उसके लिए तो हालात और मुश्किल हो गए हैं। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये सवाल का जो पहला हिस्सा है उसका जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता जिस तरह हमें मईशत मिली थी $19 अरब के खसारे और रिज़र्व गिरते हुए, अगर खुदा न खास्ता ये इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा होशियारी से और अक्लमंदी से काम ना किया होता तो आज खुदा न खास्ता ये जो आप फिगर्स बोल रहे हैं महंगाई के, ये डबल होते। क्योंकि हमें बिजली के सर्कुलर डेट में हमारे हाथ बांधे थे, हमें इतने खसारों में, इतने कर्ज़ों की किस्तों में छोड़ गए थे कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बड़ी आउट परफॉर्म ना करती तो आज जो आप हालात बता रहे हैं इससे बहुत खुदा न खास्ता गंभीर होते। और रिज़र्व इस वक्त पीक पे हैं। आपकी स्टॉक मार्केट ये बता रही है कि पिछले 6 दिनों में रिकॉर्ड काम हुआ है। आपका 4 बड़ी फसलें पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड हो रही है। आपके फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ये वो सारी खबरें हैं जो नेगेटिव थी आज पॉजिटिव है। अब मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं अगर मुझे अब्दुल्ला दो जुमले और बोल दूं आपके सवाल पे, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल पे प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे कोई दो राय नहीं है कि महंगाई एक बड़ा चैलेंज था, एक चैलेंज है, लेकिन खाली महंगाई अपनी वजह से नहीं होती। महंगाई के पीछे एलाइड रीजंस है। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 महीने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें डबल होने के बावजूद
इंडिया में 17 दफ़ा तेल की कीमतें बढ़ी हैं और पेट्रोल की और डीजल की, और अगर पाकिस्तान में नहीं बढ़ी तो उसकी वजह थी कि पाकिस्तान की मैशत स्टेबल होगी। खुदा ना खास्ता ये भी मुस्तहकम ना होती तो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती, तो महंगाई कहाँ से कहाँ होती। तो इसलिए महंगाई है, लेकिन महंगाई को ठीक करने के लिए जो कुछ हुआ उसके रिजल्ट भी आम आदमी जनवरी 2020 की बात करेंगे, तब महंगाई कितनी थी तब की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जरा आगे बढ़ें क्योंकि सहर साहिबा मुसलसल मुस्कुरा रही हैं। लेकिन सहर साहिबा आप मुस्कुरा क्यों रही हैं, इस बात का तो जवाब दीजिएगा, इस बात का भी जवाब दे दें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब साहब कहते हैं कि बिलावल जब बजट की बात करते हैं तो बिल्कुल नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है, और 18वीं तरमीम के बाद कीमतें कंट्रोल करना और कीमतें मुकर्रर करना तो सूबों की जिम्मेदारी है। और फिर यह भी बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी ने सनती जोन्स क्यों नहीं बनाए। शुक्रिया बहुत बहुत अब्दुल्ला। बात यह है कि मुस्कुराने की बात यह है कि अगर फैंटेसी स्टोरीज़ और फेरी टेल्स से आवाम का पेट भरता तो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बन चुके होते। मैं तो सदाकत अली अब्बासी साहब की जो है वो ख़बर बेखबरी और बेनियाजी को देख रही थी कि आप जो बातें कर रहे हैं, आप ही बताइए सदाकत अब्बासी साहब, आप अपने हलके में जा सकते हैं क्या? लोग आपकी इन बातों पे यकीन करते हैं? यानी बम्पर क्रॉप्स आ गई और आपकी हर चीज़ आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। मुर्गी जो है वो 60% बढ़ गई, चीनी 22% बढ़ गई, गंदम 30% बढ़ गई, और आपकी बम्पर क्रॉप्स हैं। मैं तो इस वक्त यहाँ पे जो है इस दफ़ा क्योंकि बाई रोड आई हूँ सिंध पूरा घूमते हुए कराची, तो मैं तो ये देख रही हूँ कि सिंध की नहरें सूखी पड़ी हैं, अभी तक जो है वो चावल की काश्त क्या नर्सरीज तक नहीं लगी। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ सिंध पे नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट जो है वो फूड सिक्योरिटी पे, मुल्क की इकॉनमी पे पड़ेगा। तो ये जिस किस्म की बातें करते हैं वो सारी ख्याली बातें होती हैं। वैसी ही बातें हैं कि ये रोज़ाना आवाम को खुशखबरियाँ सुनाते हैं। तो आप ये बताएं कि नाअहली, नालायकी और बुरी परफॉर्मेंस और इन्फ्लेशन के ऊपर आपने 4 वज़ीर ख़जाना क्यों बदले, आपने 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज क्यों बदले, आपने BOI के चेयरमैन एक के बाद एक क्यों बदले? आप तो खुद ही बताते हैं। यानी एक दिन पहले जिसकी तारीफ और अच्छा, आप जो है वो ताज्जुब की बात यह है कि वो जो बताते हैं बस वो जो 3 वज़ीर ख़जाना है उसमें से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त तो तनकीद करते थकते नहीं थे। अब भाई साहब आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अभी ज़रा हम एक माहिर की राय भी ले लें। मुजम्मिल साहब बताइएगा, ग्रोथ हुई है तो बहुत अच्छी बात है, रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, ग्रेट न्यूज़, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, वेरी गुड। लेकिन बताइएगा कि जिस तरह की तस्वीर हुकूमत पेश कर रही है, क्या ये तस्वीर इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही रंगीन है, या फिर इसको मार्केट बहुत अच्छा किया जा रहा है, इसको सेल बहुत अच्छा किया जा रहा है? बात यह है कि हर चीज़ को जो है रिलेटिव टर्म में देखा जाएगा। अगर हम 2020 के मुकाबले में 2021 की बात करेंगे तो इट इज़ अ ब्रिलियंट कमबैक, ठीक है। अगर हम 2018 जहां से इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था उससे बात करेंगे तो आज जो स्टैटिस्टिक्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 2018 में जो हमारे मुल्क में प्रोडक्शन हो रही थी आज उसके बराबर आ चुकी हुई है इस साल। हालांकि GDP जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 9% ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन अगर इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में कि 2018 में जितना पाकिस्तान में चीज़ें प्रोड्यूस होती थी वो आज प्रोड्यूस होने लग गई है। अच्छी बात क्या है, आज और 2018 में आज जो प्रोड्यूस हो रही है जितनी भी इंडस्ट्रियल गुड वो $50 अरब के इम्पोर्ट बिल के अंदर हो रही है, और यही चीज़ जो है 2018 में $60 अरब की इम्पोर्ट बिल में हो रही थी। तो इट शोज कि अब आपने जो है थोड़ी बहुत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है जो मैं समझता हूँ वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो हमारी मेरे पास इस वक्त आपके सामने भी कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ और थोड़ा जो है इसी पे काम कर रहा था। 2008 से 18 तक पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना वो स्टेगनेंट रहे। मैं मिसाल देता हूँ आपको गंदम की। गंदम जो है 2009 में जो है 23-24 मिलियन टन के करीब हम आ गए थे। 2018 तक हम 24-25 मिलियन के बीच में ही खेलते रहे। 2012-13 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त हमारे मुल्क में कपास की फसल होती थी 13-14 मिलियन बेल्स। इस साल आके वो 5.5 हो गई। 2018 में जब ये ऑलमोस्ट 35% कमी हुई है।
हाँ, और 2018 में जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई थी तो 7.5 मिलियन बिल रह गई थी। तो हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। इस साल देखें, अब एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। थोड़ा सा पॉलिसी स्टेप है और थोड़ा सा अल्लाह ताला की मेहरबानी है। पॉलिसी स्टेप क्या है कि अभी जो बात हो रही थी आम आदमी की, मैं इस पे एक बड़ी आपको पते की बात बताऊं कि एक तरफ आम आदमी है और एक तरफ आम आदमी खरीदारी करता है और एक तरफ आम आदमी रोजगार की तरफ जाता है। हमने क्या देखा कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी आम आदमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। उसको हमने देखा कि उसका गला, माशी गला दबाया गया, उसको उसकी फसलों का रेट नहीं दिया गया, उसकी जो है, जैसे अभी बात की कि पानी नहीं मिल रहा सिंध में, उसकी हेल्प नहीं की गई, जिसकी वजह से मुल्क जो हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्री थी वो एग्रीकल्चर इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री हो गया।